नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में आज हम बात करेंगे कि आखिर भूकंप आता कैसे है। आखिर जमीन के अंदर परत दर परत, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, वो कैसे खिसकती हैं, जिसके बाद यह कहा जाता है कि भूकंप आया है। जी हां, परत दर परत तथ्य में आपको बताएंगे और समझाएंगे। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मंगलवार की देर रात भूकंप, अर्थक्वेक, ट्रेमर्स के झटके लगे। 2 बार में तेज झटके लगने से कई कॉलोनियों व मोहल्लों में लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटके देर रात 1:58 पर महसूस किए गए। कुछ रुककर 2 बार झटके लगने से नींद में सोए लोग भी जाग गए और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं भी जाग गया और घरों से बाहर निकल आए। वहीं भूकंप का केंद्र रहे नेपाल में 6 लोगों की मौत हो गई है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक डोटी जिले में घर गिरने से इन लोगों की मौत हुई। बुरी तरह घबराए लोगों में से कुछ ने अपने घरों और दीवारों को चेक करना शुरू कर दिया। कुछ देर में भूकंप की सूचना एक दूसरे को बताने और इसे कंफर्म करने के लिए लोगों के फोन घनघनाते रहे। जानकारों के मुताबिक भूकंप की तीव्रता, जिसे रिक्टर स्केल कहा गया है, 6.3 मापी गई। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आसपास के जिलों में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इसका केंद्र नेपाल में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। बता दें कि उत्तर भारत में महज 5 घंटे के भीतर दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। इससे पहले मंगलवार रात 8:52 पर लखनऊ समेत यूपी के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 मापी गई थी। वहीं नेपाल में यह मंगलवार को 24 घंटे के भीतर तीसरा भूकंप का झटका रहा है। बता दें कि भूकंप के झटके यूपी के लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली आदि शहरों में भी महसूस किए गए। वहीं एनसीआर के फरीदाबाद, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा में भी झटके महसूस हुए। इस दौरान कई जगह से लोगों के बेड तक हिलने की खबर आई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इन जगहों से किसी तरह की दुर्घटना की खबर नहीं आई। तथ्य में, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि हम बताएंगे कि आखिर भूकंप आने की वजह क्या होती है, तो जरा इसे समझिए। पृथ्वी के अंदर असल में 7 प्लेट्स हैं। यह प्लेट्स लगातार घूमती रहती हैं। जिस जगह पर प्लेट्स टकराती हैं उसे हम फॉल्ट लाइन कहते हैं। टकराव के कारण उसके कोने मुड़ने लगते हैं। यही नहीं, ज्यादा दबाव के चलते ये प्लेट्स टूटने भी लगती हैं। प्लेट्स टूटने के कारण पैदा हुई ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। इस वजह से उत्पन्न डिस्टरबेंस की वजह से भूकंप आता है। बार बार भूकंप आना किसी बड़े खतरे का इशारा भी माना गया है। बार बार आने वाला भूकंप क्या किसी खतरे की ओर इशारा कर रहा है? जी हां, विशेषज्ञ भी इस आशंका को मना नहीं करते। विशेषज्ञ यह कहते हैं कि दिल्ली को सबसे बड़ा खतरा हिमालय रीजन की बेल्ट से है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी एनसीएस के अनुसार दिल्ली में बड़े भूकंप की आशंका कम है, लेकिन इससे पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली को सबसे बड़ा खतरा इस समय हिमालय रीजन की बेल्ट से है। हालांकि भूकंप को लेकर हुई कुछ स्टडी में यह दावा किया गया है कि इस तरह के छोटे भूकंप के झटके बड़े भूकंप की आहट होते हैं। यूएस के लॉस अलामोस नेशनल लेबोरेटरी की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल कैलिफोर्निया में 4 तीव्रता के झटके, जी हां, पहले इसी तरह के कुछ हल्के झटके महसूस किए गए थे। साउथ कैलिफोर्निया में 2008 में, 2017 में 4 की तीव्रता वाला अधिक के झटके महसूस किए गए। इनमें से 72% बार इन भूकंप से पहले हल्के झटके महसूस किए गए थे। आखिर कितने हिस्सों में बंटा है भारत का भूकंप जोन?
भारतीय मानक ब्यूरो ने विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त वैज्ञानिक जानकारियों के आधार पर पूरे भारत को 4 भूकंपीय जोनों में बांटा है। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक जोन 5 है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर 9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। जानिए भारत का कौन सा क्षेत्र किस जोन में स्थित है। जोन 5 में पूरा पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात में कच्छ का रण, उत्तर बिहार का कुछ हिस्सा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। इस क्षेत्र में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। जोन 4 में अब बात समझिए, आखिर जोन 4 में कौन से वो प्रदेश है जो आते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के बाकी हिस्से, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग, सिंधु, गंगा, थाला बिहार और पश्चिम बंगाल, गुजरात के कुछ हिस्सों और पश्चिमी तट के समीप महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा और राजस्थान शामिल है। जोन 3 में आखिर कौन से प्रदेश आते हैं? जी हां, जोन 3 में केरल, गोवा, लक्षद्वीप द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश की बाकी हिस्से, गुजरात और पश्चिम बंगाल, पंजाब के हिस्से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल है। जोन 2 समझिए बात, भूकंप की दृष्टि से सबसे कम सक्रिय क्षेत्र है। इसे सबसे कम तबाही वाले, यानी कि जहां कम तबाही के खतरे वाले क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। जोन 2 में देश का बाकी हिस्सा शामिल है। अब आपको हम यह बताना चाहेंगे तथ्य में, कल चंद्र ग्रहण हुआ। क्या ग्रहण की वजह से आया भूकंप? जी हां, ऐसी मान्यता है। कई ज्योतिषविद ने यह कहा कि आज जो ये चंद्र ग्रहण देखा जा रहा है, इससे भूकंप आ सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण जल और समुद्र को प्रभावित करता है, जिस वजह से ग्रहण के प्रभाव से बाढ़, तूफान, भूकंप आने की आशंका बढ़ जाती है। खासकर चंद्र ग्रहण के बाद धरती पर भूकंप आने से ज्यादा आसार रहते हैं। दरअसल चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक यानी कि करीब होता है, जिससे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी पुल समुद्री ज्वार को प्रभावित करता है, यानी कि टाइड्स को, जिससे भूकंप आने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि विज्ञान अनुसार चंद्र ग्रहण का सीधे तौर पर भूकंप से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन बीते कुछ सालों में लगे चंद्र ग्रहण और उसके बाद आए भूकंप के आंकड़ों को देखा जाए तो चंद्र ग्रहण के बाद या पहले भूकंप आने की बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी चंद्र ग्रहण से कुछ दिन पहले या बाद में भूकंप के झटके लगते रहे हैं। जी हां, तो तथ्य में आपने जाना कि आखिर क्यों होता है भूकंप, क्यों आता है भूकंप, जिसे अर्थक्वेक, ट्रेमर्स और जलजला कहते हैं। तथ्य में हमने आपको बताने की और समझाने की कोशिश की। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।